आप सभी ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से मिलकर के इस यज्ञ को किया और ये विशेषता रही भी है। आर्य जगत में हमारे कुछ ऐसे संत महात्माओं की, सन्यासियों की, जिन्होंने परिवारों को यज्ञ की परंपरा से जोड़ा, जिसमें पूज्य आनंद स्वामी जी, प्रभु आश्रित जी, प्रेम भिक्षु जी, स्वामी जगदीश्वरानंद जी, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी, उन्होंने परिवारों को इस यज्ञ की परंपरा से जोड़ दिया। और मैं देखती हूं कि वो परिवार कहीं ना कहीं उन परंपराओं से जुड़ करके उनको भली प्रकार से निभा रहे हैं। और वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न जब बारंबार किया गया कि सब क्या चाहते हैं, तो उत्तर मिला सब सुख चाहते हैं। शास्त्र कहता है अगर सुख चाहते हो तो स्वर्ग कामो यजेत। सुख विशेष की समस्त सामग्री और साधनों को स्वर्ग कहा गया है। और अगर जीवन में स्वर्ग चाहते हैं तो क्या करें? यज्ञ करें। ये बड़ी सामान्य सी बात आपने बहुत बार सुन रखी, आप सब जानते हैं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अपने जीवन के अंदर यज्ञ करते हैं, हमारे जीवन के अंदर साधना आ जाती है, हम अपने जीवन के अंदर संध्या का नियम बना लेते हैं, ध्यान का नियम बना लेते हैं, तो शायद ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जीवन में होता क्या है। अगर आप में से अभ्यासी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो सब जानते होंगे कि उस थोड़े से समय को जहाँ हम ईश्वर से अपने आप को जोड़ लेते हैं, उस परम सत्ता से अपने आप को जोड़ लेते हैं, इस सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी उन्हीं तरंगों का विकास होना आरंभ हो जाता है। फिर शरीर के अंदर एक बेचैनी नहीं रहती, एक तड़प नहीं रहती, एक हलचल नहीं रहती, एक चंचलता नहीं रहती, एक स्थिरता सी महसूस होती है, एक शांति सी महसूस होती है। और व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके चिंतन, उसके मंथन, उसके मस्तिष्क पर उसका इतना तो नियंत्रण हो जाता है कि वो जो कार्य कर रहा है उसको विचार करके करता है, क्या करूं और क्या न करूं। जो बोलता है वो विचार करके बोलता है, क्या बोलूं और क्या न बोलूं। इसका मतलब उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं वो समझदारी, वो गंभीरता नजर आती है। इसलिए महर्षि दयानंद ने इन यज्ञों को महायज्ञों में रखा। और उन महायज्ञों में भी सबसे पहले देव यज्ञ को या अतिथि यज्ञ को या पितृ यज्ञ को नहीं रखा। सबसे पहले किसको रखा जी? ब्रह्म यज्ञ को रखा। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म के माने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को यदि आप पढ़ेंगे तो महर्षि दयानंद ने वहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ किया है बड़ा। क्या अर्थ किया? बड़ा। ब्रह्म के माने बड़ा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, हमारे जो माता जी हैं घर के अंदर, वो बड़ी हैं कि नहीं है? बड़ी है ना। तो अगर मुझे ब्रह्म यज्ञ में बड़े का ध्यान करना है तो मैं बैठ करके माता जी का ध्यान कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? क्यों जी? बोलो। पर मैं जैसे ही माता जी का ध्यान करने बैठी तो पिताजी तुरंत डंडा लेकर के आए, बोले किसका ध्यान कर रही हो? मैंने कहा बड़े का। अरे बोले माता जी से बड़ा तो 5 साल बड़ा हूं। तो अगर तुम्हारी माता जी से 5 साल मैं बड़ा हूं तो फिर मेरा ध्यान करो।
तो लगा कि हाँ दम तो है बात में। अगर पिताजी 5 वर्ष बड़े हैं तो ध्यान किसका होना चाहिए? पिताजी का। लेकिन जैसे ही पिताजी का ध्यान करने की बात आई तो तुरंत दादी जी हाथ में डंडा लेकर के दिखाई पड़ी। बोले बड़ों का ध्यान कर रहे हो तो पिताजी से बड़ी तो। और जब दादी का ध्यान करना शुरू किया तो पीछे कौन नजर आएंगे फिर? तो पता लगा ये वितंडावाद पीछे तक चलता ही चला जाएगा। मां बड़ी है लेकिन संसार में मां से भी बड़े हैं। दादाजी बड़े हैं लेकिन संसार में दादाजी से भी बड़े हैं। अच्छा, रामचंद्र जी छोटे हैं कि बड़े हैं? जोर से बोलो। अगर रामचंद्र जी बड़े हैं तो फिर रामचंद्र जी का भी ध्यान किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? लेकिन रामचंद्र जी से भी बड़े कौन थे? और दशरथ से भी बड़े। जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो उनकी 36 पीढ़ियों का वर्णन किया गया। कम तो नहीं है ना। आज लोग कहते हैं जी हम तो विवाह करने के लिए कुंडली मिलवाने जा रहे हैं। चांदपुर में भी कुंडली मिलाई जाती है कि नहीं? नहीं, आप लोग तो वेद मंदिर वाले हैं ना। वेद मंदिर वालों के लिए तो ये प्रश्न होते ही नहीं है। यहाँ भी लोग कुंडली मिलवाते होंगे, कुंडली बनवाते होंगे और वो कहते हैं जी कुंडली नहीं मिली तो रिश्ता तोड़ दिया, कम गुण मिल रहे थे तो रिश्ता छोड़ दिया और गुण सारे मिल गए तो रिश्ता जोड़ लिया। पर वो कुंडली जो मिलवाई जाती है, आप चिंतन करना, विचार करना, आप किस आधार पर मिलवा रहे हो, उसका बेस क्या है कुंडली मिलवाने का? समय नहीं है मेरे पास, बस मैं संकेत कर दूं आप लोगों को। अगर डॉक्टर ने तारीख दे दी और डॉक्टर ने बता दिया कि 1 जनवरी को बच्चा पैदा होना है और पता लगा कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि वो बच्चा 15 दिन पहले ऑपरेशन से उठाया गया, तो जब कौन से वाले ग्रह नक्षत्र मिलाओगे वहां पर 15 दिन पहले वाले मिलाओगे कि 15 दिन बाद के ग्रह नक्षत्र मिलाओगे? आप विचार करना वो किस आधार पर बना रहे हैं। दूसरी बात, वो जहां पर बैठे हैं वो कंप्यूटर से, आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन होने लगा ना, तो ये भी स्मार्ट वर्क हो गया। प्रसाद चढ़ाना है वैष्णो देवी तो ऑनलाइन हो जाएगा, दर्शन करने तो ऑनलाइन हो जाएगा, भेंट चढ़ानी है तो ऑनलाइन हो जाएगा, कोई मांग कबूल करनी है तो ऑनलाइन हो जाएगी। सारा सिस्टम इतना डिजिटल हो गया कि आपके मोबाइल पर सब कुछ आ चुका है, कमरे से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। तो कंप्यूटराइज कुंडली मिलाई जाती है। और कंप्यूटर में ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी के पास जाते हो तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, वो आप लोगों को 2-4 अच्छी चीजें बताएंगे। ये गुण मिल रहे हैं, ये ग्रह नक्षत्र मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिल रहे, यहां गड़बड़ है थोड़ी सी। और आपको पंडित जी रिश्ता बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड, स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशन, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो जानते हो पंडित जी की भाषा तुरंत कैसे बदल देते हैं? जैसे गिरगिट अपना रंग बदल देता है। वो तुरंत कहते हैं देखो वैसे समस्या तो है, लेकिन समस्या का उपाय भी है। अगर ये उपाय आप करवा लो तो आपके ग्रह नक्षत्र सब सारे के सारे ठीक हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, ये सारे ग्रह नक्षत्र हमारे ही क्यों खराब होते हैं? जिनके यहाँ 12-12 पैदा हो रहे हैं उनके ग्रह नक्षत्र कहाँ चले गए? सोचो आप। ये सारी समस्याएं हमने ही अपने साथ क्यों जोड़ करके रख रखी है? उनकी कुंडली नहीं मिलाते, उनके वहां पर कुछ और नहीं मिलाते और विवाह हो जाते और कोई दिक्कत नहीं होती। और हमारे यहाँ छलनी की तरह छान छान के कुंडली मिलाई, लड़की को चल के दिखा, हंस के दिखा, नाच के दिखा, बोल के दिखा, ये करके दिखा, वो करके दिखा, इतनी नाटकबाजी करते हैं, उसके बावजूद भी रिश्ते हमारे यहाँ ठीक से चल नहीं पाते। कारण क्या है? कारण है महर्षि दयानंद ने कहा था, गुण कर्म स्वभाव मिलाना, नाटक मत करना। गुण कर्म स्वभाव मिलाने का प्रयास करना, कैसा लड़का है उसके लिए वैसी ही लड़की तलाश करना।
लड़की कैसी है उसके लिए वैसा ही वर तलाश करना। ये गुण कर्म स्वभाव मिला करके उस समय धन को मत देखना, पैसे को मत देखना, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने सब कुछ देख करके लड़की का विवाह कर दिया तो कल को वो संपत्ति वैसी की वैसी रहेगी। हो सकता है घट भी जाए और हो सकता है बोल दो जरा बढ़ भी जाए। पता लगता है क्या? रामचंद्र जी को राजा बनाने की घोषणा की थी, पर अगले दिन कहां पहुंच गए? सीधे वन में पहुंच गए। पता नहीं चलता। ये तो व्यक्ति का अपना कर्म पुरुषार्थ है, ये धन धान्य साधन सब कुछ। ऋषि कहते हैं कि गुण कर्म स्वभाव मिला करके विवाह करना, इसलिए हमारे यहाँ पर गुण कर्म स्वभाव मिला करके विवाह कराए जाते थे। परिवार देखा जाता था, गुण देखे जाते थे, और जहां वो गुण मिल जाते थे परिवार अच्छा मिल जाता था। जहां एक बात कह दी जाती थी, इतना अच्छा खानदान है कि आंख बंद करके रिश्ता कर दो, जिंदगी भर उसमें कोई समस्या, जोर से बोलो, नहीं आती थी। इसलिए जिस समय रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो वहां पर ये नहीं मिलाया कि दशरथ का राज्य कितनी भूमि में फैला है और जनक का राज्य कितनी भूमि में फैला हुआ है। वहां पर ये नहीं मिलाया कि इनके राजकोष में कितना धन है और इनके राजकोष में कितना धन है। वहां पर मिलान अगर किया, एक तरफ महर्षि वशिष्ठ बैठे जो महाराज दशरथ के कुलगुरु थे, एक तरफ जनक जी बैठे और उनके कुलगुरु शतानंद जी बैठे जो जनक जी के कुलगुरु थे, और दोनों ने बैठ करके मिलान किया। सृष्टि की आदि से लेकर के अब तक इस पीढ़ी का इतिहास देखो तो रामचंद्र जी की 36 पीढ़ियों का वर्णन किया गया। स्वयंभू मनु जैसे राजा यहाँ पर हुए, सगर जैसे राजा यहाँ पर हुए, रघु जैसे राजा यहाँ पर हुए, और इधर माता सीता की 22 पीढ़ियों का वर्णन किया गया। कंप्यूटराइज कुंडली नहीं रखी वहां पर, पीढ़ियां मिलाई जा रही है। इस खानदान में कैसे कैसे राजा हुए, कैसे कैसे महान महापुरुष हुए हैं इन खानदानों के अंदर। और उस समय जब इन पीढ़ियों का वर्णन किया तब महर्षि वशिष्ठ ने खड़े होकर के कहा था, आज ये दो महान सत्ताएं अगर आपस में जुड़ने जा रही है तो निश्चित ये आर्यवर्त के लिए बहुत ही सुखद पल का विषय है। ये विचार करके हमारे यहाँ संस्कार जोड़े जाते थे। तो रामचंद्र जी के विवाह में उनकी पीढ़ियों का वर्णन किया जा रहा है और तब जाकर के वहां पर विवाह को जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब रामचंद्र जी बड़े थे, पर जब उनसे पहले इतनी पीढ़ियों का वर्णन किया तो इसका मतलब वो उनसे भी ज्यादा, जोर से बोलो, तो रामचंद्र जी कहीं पर छोटे हैं तो कहीं पर बड़े हैं, माता जी कहीं पर छोटी हैं तो कहीं पर बड़ी हैं, पिताजी कहीं पर छोटे हैं तो कहीं पर बड़े हैं। पर ऋषि कहते हैं इस ब्रह्म यज्ञ में जिस ब्रह्म की उपासना करनी है वो कहीं पर भी छोटा, इसलिए ऋषि ने वहां पर एक शब्द लिख दिया, सबसे बड़ा। जिससे बड़ा संसार में कोई दूसरा, जोर से बोलो, नहीं है। ए दुनिया के लोगों, अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो उस ब्रह्म की उपासना करो। उसका तरीका पूज्य आचार्य जी बताएंगे। मैं तो इतना बता दूं कि जब लोगों को कहा जाता है ब्रह्म की उपासना करो, संध्या करो, तो लोग कहते हैं भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हमें तो जहर खाने तक की भी फुर्सत, टाइम ही नहीं है हमारे पास। और उन्हीं लोगों को मैंने ताश की पत्तियां खेलते हुए देखा, उन्हीं लोगों को मैंने राजनीतिक मुद्दों पर पता नहीं घंटों घंटों बहस करते देखा, उन्हीं माताओं को मैंने निंदा चुगली इधर उधर की चर्चा करते देखा। मैंने पूछा अब क्या कर रहे हो? अरे बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए है वर्मा जी, पर अच्छे विचारों में लगाने के लिए नहीं है। ऐसे अभागे लोगों के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। आइए अंतिम गीत इस कार्यक्रम का, उसके बाद आपसे विदाई लूंगी, मुझे जाना भी है। तो मेरे साथ मिलकर के बोल भी दीजिएगा और तालियों को खोल भी दीजिएगा कि तू प्रभु नाम भूला, कि तू प्रभु नाम भूला,
भरी जवानी में कि कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में, अरे प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में, कहीं डूब के मर जा रे ऊपर उठा करके तालियां बजाएंगे और सबकी तालियां खुलनी चाहिए इस गीत के लिए। कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चोला ये मनुष्य का जो हर बार नहीं मिलता, चोला ये मनुष्य का जो हर बार नहीं मिलता, ये फूल सुकर्मों का बड़ी मुश्किल से खिलता। ये बात भूल बैठा तू आना कानी में, ये बात भूल बैठा तू आना कानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ओ कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जीवन दुर्व्यसनों का बन कर गोदाम रहा, हो, 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 जीवन दुर्व्यसनों का बन कर गोदाम रहा, दुनिया में कहाँ कैसा अब तेरा नाम रहा। जीवन दुर्व्यसनों का बन कर गोदाम रहा, दुनिया में कहाँ कैसा अब तेरा नाम रहा। है घोर निशा छाई तेरी जिंदगानी में, है घोर निशा छाई तेरी जिंदगानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा
चोला दिया और इस मानव के चोले को पाकर के हमने इसकी कदर नहीं की। अपने बनाए हुए मंदिर में रोज झाड़ू लगाई, अपने बनाए हुए मंदिर में रोज मूर्तियों पर जल चढ़ाया, दीपक जलाया, धूप जलाई, फूल चढ़ाए, पर परमात्मा के बनाए हुए मंदिर में कोई झाड़ू नहीं लगी। यहाँ तो निंदा, चुगली, मोह, लोभ, क्रोध सारा कचरा उठा के डाल दिया। घर के ज्यादा डस्टबिन से बड़ा अपना डस्टबिन बना लिया, सब कुछ डालते चले गए अंदर। और जब ये भोग का भार इतना हो गया तो रोगों ने जगड़ लिया, तो व्यक्ति अब बैठा बैठा रो रहा है, क्योंकि जिस समय भोगों में लिप्त था तो सोच रहा था मैं भोगों को भोग रहा हूं, पर महात्मा भर्तृहरि कहते हैं भोगो न भुगता वयमेव भुगता, हम थोड़ी ना भोगते, ये भोग हमें भोग लेते। जब ये स्थिति आई फिर पछताया, फिर सोचने पर विवश था कि कभी किसी विवाह में भी जाना था ना, तो अपने आप को तैयार करने में घंटों घंटों लगा दिए। साड़ी, उसके मैच की चूड़ी और फलाना और ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, है ना। हर चीज में परफेक्शन, कोई कमी ना रह जाए। पर उस परमपिता परमेश्वर के सामने भी मैं हूं, उसको भी मुझे मुंह दिखानी है, वहां पर अपने आप को सजाने की कोशिश अंदर से, जोर से बोलो, की क्या नहीं की। और मैं एक बात मानती हूं, जब आप इन अध्यात्म से परे होकर के अपने आप को सजाते हो तो दुनिया का कोई भी मेकअप चेहरे पर चढ़ा लेना तुम्हारे चेहरे की रौनक को छीन लेगा। पर जब तुम एकांत स्थान पर बैठ करके अपने आप को उस लो से जोड़ लेते हो तो ऐसी चमक चेहरे पर आ जाती है कि वो दुनिया की कोई क्रीम, कोई पाउडर बोल दो जरा, दे नहीं पाता। वो तेज, वो ओज अलग अलग होता है। कोशिश ही नहीं की हमने, और जब कोशिश नहीं की तो मुझे ये कठोर पंक्ति जो सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, कहाँ सुबह सुबह डूबने की बात कर दी, कहाँ चलेंगे डूबने के लिए, तो चिंता मत करो, ये वेद मंदिर आपको डुबोएगा नहीं, ये तो तराने के लिए बनाया गया है। इसलिए चुल्लू भर पानी की बात की तो चुल्लू भर पानी में कोई डूबता नहीं है। बस हमें करना क्या है, यहाँ पर जल लेकर के एक ही बात कहनी है, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हे ईश्वर तुम मेरे आधार बन जाओ, और जिसका परमात्मा आधार बन जाए फिर दुनिया में उसे किसी चीज की कोई दिक्कत, परेशानी, कमी बोलो नहीं रहती। इसलिए अंतिम पंक्ति क्या कहा, अभी मौका है पगले चल प्रभु नाम भजले, हो 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 अभी मौका जी मौका, हाँ मौका जी मौका, हाँ मौका ये मौका, हाँ मौका अब देर न कर, चल सीधी राह लग ले, नहीं कोई बच पाया प्रभु की राजधानी में, नहीं कोई बच पाया प्रभु की राजधानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, तू
ये जीवन हमारा डूब न जाए, अपितु उस परमात्मा से हम जुड़ जाए, तैर जाएं। इसलिए ये यज्ञ की प्रक्रिया को ऋषि दयानंद ने पहले रखा कि उस ब्रह्म का ध्यान करना, उससे जुड़ना, ताकि बड़प्पन आपके जीवन में आता चला जाए।